किचन सर्वेंट और कुक है वही लोग स्वच्छता करना, और बाथरूम क्लीनिंग करने के लिए भी वहाँ पर वही लोग ही कर रहे हैं। अभी कुकिंग कौन कर रहे हैं, वही लोग ही कर रहे हैं, और कोई वहाँ पर स्टाफिश नहीं है। वो क्या बोलते सर वार्डन सर, आप करे तो करो नौकरी, नहीं तो जाओ दूसरे जाने आने वाले लाख रुपए दे के, आप नको चिंता करो इसका। जाके स्टूडेंट भी वहाँ पर सर उनको पूछते, सर उन्हें वही क्लीन करते वही पकाते, हम नहीं खाते बोले तो उनको 4-5 बच्चे जाके बोलते सर को, उनके हाथ से हम ये खाना नहीं खाते बोलते। विरोध करे तो भी क्या बोलते सर स्टाफ नहीं, हम क्या करना नहीं दे रहे। अभी कौन ऑफिसर एक को एक लिंक कर लेके फ़ोन कर लेते सब जने, ये ऑफिसर आ रहे बोले तो पूरा क्लीनिंग करना, फिर बाद में पकाना उन्होंने। कैसा होता है ये प्रेशर डाले तो। और इतना काम करे तो भी हमारे को सैलरी कंटिन्यू नहीं मिलता वहाँ पर। 4 महीने 3 महीने 5 महीने के बाद सैलरी मिलता, महीना सैलरी नहीं मिलता। वार्डन को मिलता, बजट आता, सब आता। काम करने वाले को क्या मिलता, 3 टाइम का खाना। वो खाने के ऊपर ही हम कराना, हमारा घर कैसा चलना। गलत वो आए तो भी क्या करते, पूरा नहीं डालते पेमेंट। 8 महीने का रहे तो 4 महीने का, 4 महीने का हम कुत्ते सर का फिरना, फिर उनके पास लेने के लिए सर पेमेंट नहीं आया पेमेंट बोल के। हॉस्टल में सभी काम करने वाले के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है। ये एक हम सरकार को रखना चाह रहे हैं डिमांड। हॉस्टल में अभी 100 जने को 4 जने लेना बोल के डिसाइड करे सो है गवर्नमेंट, वो वापस लेना। 4 जने को काम नहीं होता वहाँ पर। अभी 150 रहे तो भी 4 जने लेना बोल के गवर्नमेंट ये करे सो है, वो रूल्स कैंसिल करना। पहले अभी कैसा है वैसा 5 जने ले रहे, 5 जने। स्वच्छता बोल के सर बोले, स्वच्छता में वहाँ पर स्टाफ ही नहीं है। सभी कहाँ पर अभी किचन सर्वेंट और कुक है वही लोग स्वच्छता करना, और बाथरूम क्लीनिंग करने के लिए भी वहाँ पर वही लोग ही कर रहे हैं। अभी कुकिंग कौन कर रहे हैं, वही लोग ही कर रहे हैं, और कोई वहाँ पर स्टाफिश नहीं है। स्टाफ के लिए अलग है, वो स्वच्छता बोल के अलग है, लेकिन वहाँ पर वो रूल्स नहीं है। और पकाने गवर्नमेंट को क्या मालूम है, खाली पकाने वाले हैं, खाली पकाते ना, इतना ही काम है उनका बोलते हैं उन्होंने। वहाँ रोटी चावल दाल वही नहीं पकाते हम, पूरा क्लीनिंग करके पूरा बच्चों का क्लीनिंग करना, रूम और बाथरूम क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, सब काम कुक और किचन सर्वेंटिज करना। वो ज़्यादातर ऑफिसर लोगों को भी मालूम है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेता। ले तो अभी कोई तो भी जाके अभी विरोध करे तो उनको वो क्या बोलते सर वार्डन सर, आप करे तो करो नौकरी, नहीं तो जाओ दूसरे जाने आने वाले लाख रुपए दे के, आप नको चिंता करो इसका। आप करे तो करो यहाँ पर जॉब, नहीं करे तो आप ये करने का नहीं है, हम ये काम है करो, आप आपके हाथ से नहीं होता बोले तो आप जाओ, दूसरे जने आते हम लेते। वो दबाव वहाँ पर सभी स्टाफ के अंदर है। अभी हम कहाँ पर काम करते हैं, वर्कर्स कहाँ हैं, वहाँ पर पूरे जने के ऊपर यही दबाव है, प्रेशर है। इसलिए वो पकाते भी वही है और क्लीनिंग भी वही करते। जाके स्टूडेंट भी वहाँ पर सर उनको पूछते, सर उन्हें वही क्लीन करते वही पकाते, हम नहीं खाते बोले तो आप ये रूल्स नको लेके आओ। उनको 4-5 बच्चे जाके बोलते सर को, उनके हाथ से हम ये खाना नहीं खाते बोलते। विरोध करे तो भी क्या बोलते सर स्टाफ नहीं, हम क्या करना नहीं दे रहे, इतना ही है, आपको क्लीनिंग होना क्या नहीं, हम कर रहे। लेकिन एक भी वार्डन जाके वो बच्चों को नहीं बोलते आप क्लीनिंग कर लो, रूम अच्छा क्लीन रख लो, नीट रख लो, नहीं बोलते। और वीकली बाथरूम और टॉयलेट तो किचन सर्वेंट कौन है, वही दो रहे सब जने। बॉयज़ हॉस्टल में बॉयज़, गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स, यही लोग कौन ऊपर काम करते वही लोगों को करना। और नाइट वॉचमैन को भी ज़्यादा काम, नाइट रहे तो नाइट नहीं उन्हें पूरा करना, सुबह उठ के पूरा क्लीनिंग कर लेके पूरा कर लेके जाना। वहाँ पर्टिकुलर कुक बोल के दिए तो वो काम होता, 4 जने दिए तो। आप कुक बोल के दे के 10 जने का एक ही जने को काम कर बोले तो कहाँ से होता। वहाँ पर 5 जने हैं बोले तो भी काम नहीं हो रहा इतना। और गवर्नमेंट को हम यही चाह रहे हैं, आके जाके आप 1 घंटा विजिट करते ना विदाउट परमिशन, किसको भी नको बोलाओ, जाके डायरेक्ट ये करो तुम विजिट हॉस्टल, जब मालूम पड़ता कौन क्या काम कर रहे क्या नहीं बोल के। और स्वच्छता का बजट कंपलसरी 1,500 कंपलसरी गवर्नमेंट दे रहा, लेकिन वो स्वच्छता का बजट किसको जा रहा नहीं मालूम। अभी काम करने वाले वर्कर कौन भी नहीं करते सर, बच्चे बहुत गंदा कर रहे हैं, कैसा करना बोल के एक आवाज़ उठाए तो वो वर्कर को टारगेट करना, उनको निकाल देना। फिर कहाँ पर ऑफिस को गए तो ऑफिस पे 10 बार फिरना, और वहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं देते। गए तो भी नहीं करे, वो काम नहीं करे, वो नहीं करे, यही प्रॉब्लम बताते। लेकिन कौन सा काम क्या करना वो किसको भी नहीं मालूम। वहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, पर्टिकुलर आप वो काम दे उनको, वो काम उन्होंने नहीं करे तो आप एक्शन लेना। वो काम दे के 10 काम उनको देते। और एक हॉस्टल में 80 बनाते रोटी, वो मशीन के बनाए तो भी नहीं खा रहे बच्चे। मशीन क्यों 4 जने होना, खाली रोटी निकल के आता, सेकने के लिए अलग आना पड़ता, फिर आपको अलग स्टोव पे 2 जने बैठना, 400 रोटी बनते। 100 जने बोले तो भी 2-2 पकड़े तो भी वो कितना बनता, इतना बनता हाथ के उतना। वो भी प्रैक्टिस करके देखे हम, वो भी, लेकिन नहीं हुआ। वो भी इतना मोटा बनता, इतना छोटा बनता, वो कितना खाना बच्चे, कितना देना बच्चों को, और कितने जने बैठ के सेकना, कितने जने करना, वही पे टाइम गया तो दूसरे पकाते कहाँ पे। मशीन दे तो भी वेस्ट है, मशीन भी अच्छा नहीं है। वो दिए सो मशीन दो तुम अच्छा क्वालिटी का दो, 4 जने रखो, परवाह नहीं, किनका काम क्या क्या है वो आप बता दो उनको करने का, वो हिसाब से आप कम करे तो भी चलता वहाँ पर। लेकिन अब 10 काम उनके हाथ से करा लेके अब स्टाफ कम करे तो कहाँ से होता। ये पर्टिकुलर बात कौन भी कहने आया तो उनको पूरा ड्यूटी से हटा देना, विरोध करे तो हटा देना। डिमांड क्या है आपका? हमारा डिमांड यही है, वो सब एग्जैक्ट जाके करेक्ट कर लेके
क्या क्या है प्रॉब्लम, कौन से हॉस्पिटल में कौन कौन क्या क्या काम करते हो, काम दे के और मशीन नहीं लाना, मशीन के बदले मैन पावर आगे करो, बढ़ते अच्छे तो जॉब मिलता किसी को भी, किसका घर चलता। वो मशीन लाए तो यूज़ रहा है तो लाना, यूज़ ही नहीं बोला तो ला के क्या करते अब। इतने 100 साल से क्या मशीन के ऊपर ही बनाए, मशीन के ऊपर ही खाए क्या, यही चल रहा ना। अभी आप दिए तो थोड़ा हेल्प भी होता लोगों के लिए, गरीब लोग इसके लिए तो कोई भी नहीं आते काम के लिए, गरीब लोग आते हैं काम के लिए करते और उनके ऊपर आप इतना टॉर्चर करते हैं। ये टॉर्चर बंद करना आप, पहले जाके विजिट करो आप, पहले फर्स्ट वार्डन कैसे है पहले विजिट करो। अभी कौन ऑफिसर एक को एक लिंक कर लेके फ़ोन कर लेते सब जने, ये ऑफिसर आ रहे बोले तो पूरा क्लीनिंग करना, फिर बाद में पकाना उन्होंने, कैसा होता है ये प्रेशर डाले तो। ये प्रेशर पूछे तो वार्डन ऑफिसर की तालुका ऑफिसर को बोलते, तालुका ऑफिसर डाले तो डिस्ट्रिक्ट बोलते, डिस्ट्रिक्ट डाले तो यहाँ एमएलए बोलते, किसके पास जाना वर्कर। लास्ट आके हम यहाँ पर ये करें तो यहाँ पर भी कोई सुनने वाला नहीं है हमारा, यही प्रॉब्लम है, यही बोल रहे हैं हम। अच्छे से इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करने के बाद 100 जने को 4 जने रखते, 5 जने रखते, फर्स्ट आप क्लियर कर लो, उसके बाद आप डिसाइड करो बोल रहे हैं। और इतना काम करे तो भी हमारे को सैलरी कंटिन्यू नहीं मिलता वहाँ पर, 4 महीने 3 महीने 5 महीने के बाद सैलरी मिलता, महीना सैलरी नहीं मिलता। वार्डन को मिलता, बजट आता, सब आता, काम करने वाले को क्या मिलता, 3 टाइम का खाना। वो खाने के ऊपर ही हम कराना, हमारा घर कैसा चलना। वो पूछे तो भी, वर्कर पूछे तो भी ये नहीं करते वो लोग, सर पेमेंट नहीं है, बजट नहीं है, हम क्या करना, बजट नहीं है तो हम लोग क्या करना, काम करने। एक दिन रुकाए तो चलता, एक टाइम का खाना रुकाए तो चलता क्या, पूछो आप गवर्नमेंट को। हॉस्टल में बच्चों के लिए एक टाइम का हम रुका देते काम, सब जगह बोल के स्ट्राइक को बुला लेके आएंगे तो बच्चों का क्या होगा। वो सोच के क्या करते लोग, जान तो बजट नहीं है ना आता, अब बात कल आता, वो आए तो भी क्या करते, पूरा नहीं डालते पेमेंट। 8 महीने का रहे तो 4 महीने का, 4 महीने का हम कुत्ते सर का फिरना, फिर उनके पास लेने के लिए, सर पेमेंट नहीं आया बोल के। फिर वो गए जाने के बाद 2 महीने का ठहरे सो भी पूरा डालना, नहीं है तो मंथली डालना सैलरी हमारे को। काम कितना आप लेते ना, फ्री में कौन भी पेमेंट नहीं दे रहे, इतना काम ले रहे हैं वहाँ पर आप स्टाफ से, तो वो स्टाफ को अच्छे मेंटेन करना। गवर्नमेंट में बजट नहीं है तो टेंडर देते, टेंडर वाले से हाथ से डालने लगाओ आप, काम तो लेते ना आप, फुकट तो हम जाके वहाँ बैठ के तो नहीं करते ना कोई भी काम। एक दिन छोड़े तो भी नहीं, 4 दिन छोड़े तो नहीं, उनको आराम नहीं है तो भी आप एक लीव नहीं देते हो ना आउटसोर्स को, उनके बदले दूसरे जने को लगा के जाना उन्हों भी रहना साथ में और दूसरे हैंड को भी देना उन्हों काम करने के लिए। ऐसा रूल्स है यहाँ पर पूरा, ये रूल पूरा चेंज होना। ज्योति दौड़मनी।